हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जीआरएससी यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। इस स्टॉक से रिलेटेड फिलहाल एक गुड न्यूज आ रही है न्यू ऑर्डर को लेकर। एंड ये जो न्यूज आई है ये ओपन मार्केट में आई है और इस न्यूज के वजह से हमें आज के दिन स्टॉक के अंदर बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है, बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है। लगभग यहाँ पर 2.5% की तेजी हमें देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। अभी हम उस न्यूज को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि किस चीज़ के लिए कंपनी को ऑर्डर मिली है, किन के थ्रू ऑर्डर मिली है, ऑर्डर की वैल्यू क्या है, सब कुछ समझेंगे। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज की प्राइस परफॉर्मेंस देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर इनके टेक्निकल्स के अंदर ये भी डिस्कशन करेंगे कि अभी यहाँ पर हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो यहाँ पर देखो, अगर हम ओपन प्राइस की बात करें तो ये जो शेयर है ये ओपन हुई थी 2503 के प्राइस पर। एंड फिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिली, तो ये जो शेयर है ये गिरकर लो लगाई 2447 तक गई। ठीक है, एंड सिर्फ इस शेयर की बात नहीं करूँगा, लगभग सभी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर हमें आज के दिन गिरावट देखने को मिली है। ये बात अलग है कि यहाँ पर रिकवरी आ गई है, लेकिन बाकी के जो डिफेंस स्टॉक्स देखोगे उनके अंदर हमें करेक्शन देखने को मिली है। कोई कोई जिनके अंदर आप तेजी देख पा रहे हो उनके अंदर कुछ अलग से पॉजिटिव न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज का असर है, इस वजह से उनके अंदर तेजी बनी हुई है। बाकी के डिफेंस स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावटें देखने को मिल रही है, चाहे हम कोचिन शिपयार्ड की बात करें, मझगांव डॉक की बात करें या फिर एचएएल की बात करें, लगभग सभी के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी गिरावट थी मॉर्निंग आवर में, लेकिन यहाँ पर मिड मार्केट के बाद से मतलब दोपहर के बाद से यहाँ पर रिकवरी आई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूज की एंट्री हुई और न्यूज चूँकि काफ़ी अच्छी थी, तो इस वजह से स्टॉक के अंदर बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट हमें देखने को मिला और ये जो स्टॉक है ये बढ़कर लगभग 3% तक चली गई थी, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग भी हुई और ओवरऑल मार्केट क्लोज होते होते यहाँ पर जो गेन है वो यहाँ पर देखने को मिला है 2.34% की। एंड क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 2562 पर ये क्लोज हुई है। हाई लगाई थी आज 2590 की। चलो अब यहाँ पर हम आगे न्यूज को डिस्कस करते हैं। तो देखो ये है न्यूज की हेडलाइन, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स शेयर्स जंप 3% आफ्टर बैगिंग 840 करोड़ ऑर्डर। तो देखो 840 करोड़ की ऑर्डर मिलने के बाद ये जो शेयर है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ये जंप किया 3% से, यहाँ पर ये चीज़ें बताई जा रही हैं। अब देखो यहाँ पर हम ऑर्डर को समझते हैं, क्या चीज़ के लिए ऑर्डर मिली है और किसके माध्यम से ऑर्डर मिली है, ऑर्डर की वैल्यू क्या है। शेयर्स ऑफ गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स jumped on Tuesday after it announced a major order win। आगे देखो what happened, GRSC has signed a contract with the National Center for Polar and Ocean Research for the construction and delivery of an ocean research vessel, यानी कि शॉर्ट में बोले तो ORV। The company said in a press release the order worth approximately 840 करोड़ will be executed within 42 months। तो देखो ये है ऑर्डर की डिटेल्स में समझो। कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं किनके साथ, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। और देखो यहाँ पर किस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिली है, फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी ऑफ एन ओशियन रिसर्च वेजल। तो ओशियन रिसर्च वेजल के लिए काम मिली है कंपनी को, ऑर्डर मिली है कंपनी को। ठीक है, एक ओशियन रिसर्च वेजल के लिए। द कंपनी सेड इन अ प्रेस रिलीज। एंड देखो ऑर्डर की वैल्यू की बात करें तो 840 करोड़ यहाँ पर बताई जा रही है। एंड कब तक ये कंप्लीट होगी, विल बी एग्जीक्यूटेड विद इन 42 मंथ्स। तो 42 मंथ्स के अंदर ये कंप्लीट होगी, ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी। ये न्यूज आई है एंड ये न्यूज के आने के बाद हमें स्टॉक के अंदर बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है, तेजी देखने को मिला है। एंड अब यहाँ पर अगर किन्हीं का इंटरेस्ट है स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या अभी यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। तो देखो फिलहाल यहाँ पर 52 वीक हाई से देखें तो लगभग यहाँ पर 9 से 10% की डिस्काउंट मिल रही है। तो अगर आपको ये डिस्काउंट ठीक लग रही है तो इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी देखो अगर आपकी स्ट्रैटेजी मेरी तरह है
कि लार्ज कैप कंपनीज में कम से कम 10 से 15% की डिस्काउंट मिलनी चाहिए फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ही मैं इन्वेस्ट करूंगा। एंड यहाँ पर मिड कैप एंड स्मॉल कैप की बात करें तो कम से कम 20% की डिस्काउंट मिलनी चाहिए फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ही मैं बाइंग करूँगा। इस प्रकार की अगर आपकी स्ट्रेटजी है तो फिर यहाँ पर आप थोड़ा वेट कर सकती हो, क्योंकि ये जो कंपनी है एक मिड कैप कंपनी है एंड यहाँ पर अभी कुछ खास डिस्काउंट देखने को नहीं मिला है। लगभग यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। एंड हमारी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि लार्ज कैप कंपनीज में 10% की डिस्काउंट मिलते हैं, जो कि बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो वहाँ पर हम 10% के साथ चल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है वैसे, ठीक है। लेकिन मिड कैप एंड स्मॉल कैप जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर हमारी स्ट्रेटजी यही होती है कि कम से कम 20% का डिस्काउंट मिलना चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता कि ये आज मिल रही है या फिर 1 महीने के बाद ऊपर के लेवल पर जाकर मिल रही है, ओवरऑल डिस्काउंट होनी चाहिए बढ़िया। इससे हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलती है एंड यहाँ पर हमारा रिस्क जो है वो मैनेज हो पाता है। तो यहाँ पर अभी 10% की डिस्काउंट मिल रही है। देखो हमने कल डिस्कस किया था इस स्टॉक के अंदर कि देखो यहाँ पर ये जो सपोर्ट है 2424 की, यहाँ पर अगर प्राइस आ जाती है तो 15% की डिस्काउंट मिलेगी। लेकिन देखो प्राइस आने ही वाली थी, बस यहाँ पर थोड़ी ही दूरी थी। लगभग यहाँ पर देखो लो कितने की लगी है, लो लगी है 2447 की एंड यहाँ पर सपोर्ट है 2424 की। तो बस सपोर्ट के एकदम करीब ही आ गई थी, लेकिन रिकवरी आ गई स्टॉक के अंदर। अगर न्यूज नहीं आती बीच में ये पॉजिटिव वाली तो फिर चांसेस थे कि आज फिर से ये जो सपोर्ट की लेवल है इसको टच कर दे प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर सपोर्ट पर भी बाइंग करना सही हो सकता है, लेकिन हाँ बल्क में बाइंग करना बिल्कुल भी नहीं। सपोर्ट तक के डिस्टेंस की यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगभग 15%, तो जिनको 15% की डिस्काउंट ठीक लगती है वो यहाँ पर अपना फर्स्ट अमाउंट लगा सकते हैं एंड सपोर्ट पर हम बाइंग करेंगे तो और भी अच्छी बात होगी, है ना। सपोर्ट पर ही बाइंग करनी चाहिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, ना कि रेजिस्टेंस के लेवल पर, है ना। तो यहाँ पर फिलहाल स्टॉक के अंदर रिकवरी आ चुकी है, तो ऐसा मत सोचना कि अगर यहाँ पर मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाया हूँ तो अब मुझे मौका नहीं मिलेगा। देखो ऐसी कोई भी बातें नहीं है, मौके बिल्कुल मिलेंगे। बाजार में तो मौके आते जाते रहते हैं, ठीक है। उतना ज़्यादा मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखा करो। मार्केट में पेशेंस रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये ट्रेंड लाइन को प्राइस ने टच किया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और अभी यहाँ पर प्राइस पहुंची है, ठीक है, लेकिन ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया है। तो अगर ट्रेंड लाइन को टच करके वापस से यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलती है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, तो स्टॉक गिरकर फिर ये सपोर्ट तक आ सकती है। और इस सपोर्ट से नीचे अगर क्लोजिंग आती है, इस सपोर्ट को अगर तोड़ती है, तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट एक और सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि है 2324 का, ठीक है। 100 रुपये का यहाँ पर फर्क है ये दोनों सपोर्ट के बीच। और यही अगर हम कहें ब्रेकआउट, अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर मिलता है बढ़िया वॉल्यूम के साथ, तो फिर यहाँ से हम यहाँ तक की मूवमेंट को देख पाएंगे कि यहाँ से फिर 52 वीक के हाई तक प्राइस जा सकती है। ये रेजिस्टेंस होगी फिर हमारी, अगर ब्रेकआउट होती है ट्रेंड लाइन की तो। 52 वीक हाई का लेवल है 2834 का, तो यहाँ तक जा सकती है। एंड यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई तो फिर से प्राइस गिर सकती है। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग ना होकर बाइंग इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला तो ये जो 52 वीक हाई का लेवल है ये ब्रेक हो सकता है, और फिर ये जो प्राइस है ये 2800 से 3000 3500 तक भी जा सकती है। डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कैसा है स्टॉक के अंदर, ठीक है। तो ये भी हो सकते हैं। बाकी देखते हैं कि यहाँ पर ये लेवल ब्रेक होती है या नहीं। एंड मार्केट में अगर इसी प्रकार से अच्छी अच्छी न्यूज आती रही स्टॉक से रिलेटेड तो फिर बिल्कुल ब्रेक हो सकती है। फिर ये क्या, फिर ये भी जो लेवल है ये भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है। बाकी अभी देखो बजट की भी न्यूज़ चल रही है। बजट में देखो किस प्रकार से चीज़ें आती हैं। गवर्नमेंट का सपोर्ट अगर मिलता है शिप बिल्डिंग कंपनीज को तो फिर यहाँ पर हम देख पाएंगे स्टॉक के अंदर बढ़िया रैली, एंड बढ़िया रैली आती है तो ये जो रेजिस्टेंस की लेवल है 52 वीक हाई की, इसको ध्यान में रखना। इसको ब्रेकआउट मिलना जरूरी है। ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम ब्रेकआउट ट्रेड भी ले सकते हैं एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में, एंड फिर बढ़िया गेन यहाँ पर हमें मिल सकती है स्टॉक के अंदर। लेकिन हाँ ध्यान में रखना आगे जाकर फिर प्रॉफिट बुकिंग भी चालू होगी।
तो पैनिक बिल्कुल भी मत होना अगर गिरावट आती है स्टॉक के अंदर। तो अगर आप यहाँ पर पहले से भी होल्ड कर रखे हो लेकिन आपका विजन है लॉन्ग टर्म का, तो होल्ड करके बैठे रह सकते हो। अगर आपका विजन है 5 साल 6 साल का या फिर कम से कम 2 साल का, तो 2 महीने 5 महीने में जो गिरावटें आती हैं उनसे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जो बढ़िया स्टॉक्स होते हैं, क्वालिटी के जो स्टॉक्स होते हैं उनको बढ़िया भाव पर खरीदने की, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। ठीक है? तो बस ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे इस स्टॉक से रिलेटेड। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।